जितना नुकसान होना था उतना नुकसान हो चुका है। अब होने वाले हैं बड़े लाभ। क्यों बिजनेस में पैसा लगाते हैं मिथुन राशि वालों को नुकसान उठाना पड़ रहा था, पैसा डूब जा रहे थे। क्यों व्यापार में पैसा लगाते हैं मिथुन राशि वालों को नुकसान उठाना पड़ रहा था। क्यों मिथुन राशि वाले व्यक्ति किसी को उधार पैसा दे रहे थे तो वो इंसान पैसा ही लेकर भाग जा रहे थे। क्यों मिथुन राशि वाले व्यक्ति कहीं पर धन पैसा छुपा कर रखते थे तो वहीं से वो पैसा चोरी हो रहे थे। यानी 18 मई 2025 से मिथुन राशि वालों के जीवन में धन को लेकर के, पैसों को लेकर की चिंताएं दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई जा रही थी। और दूसरे तरफ कड़ी संघर्ष मेहनत प्रयास करते करते मिथुन राशि वालों आप लोग भी हार मान चुके थे। लेकिन आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन के साथ साथ अत्यधिक धन का लाभ होने जा रहा है। अनेकों क्षेत्र में आपकी सफलता, कामयाबी, तरक्की के साथ साथ उन्नति के रास्ते खुलने जा रहे हैं। क्योंकि जब से राहु महाराज का आगमन आपके भाग्य के घर पर हुआ है तब से ऐसे कोई रात नहीं, ऐसे कोई घंटा नहीं, ऐसे कोई मिनट नहीं, ऐसे कोई दिन नहीं जो आप लोगों ने खून के आंसू नहीं रोए हैं और राहु ने आप लोगों को खून के आंसू नहीं रुलाए हैं। क्योंकि राहु मायावी ग्रह माने जाते हैं। जब देने पर आ जाए राहु मिथुन राशि वालों को तो छप्पर फाड़ कर ही नहीं देते बल्कि दीवार तोड़ करके भी देते हैं, दरवाजा तोड़ करके भी दे देते हैं। शिकायत करने का मौका मिथुन राशि वालों को नहीं देता। लेकिन एक बात ये भी सत्य है कि जब राहु मिथुन राशि वालों से लेने पर आ जाए, छीनने पर आ जाए तो बिना पूछे घर के ईंट से लेकर, कील से लेकर दरवाजे तक भी उखाड़ कर लेकर चले जाते हैं। और 18 मई 2025 से आप लोग स्वयं अपने जीवन के बर्बादी को देखते हुए आ रहे हैं और स्वयं आप अपने जीवन के बर्बादी के गवाह भी हैं कि किस तरह से आपके जीवन बर्बाद हुआ अचानक, किस तरह से धन का हानि हुआ अचानक, किस तरह से रिश्ते टूटे, अपने छूटे, किस तरह से कर्जे के दलदल में ज़िंदगी फंसी, किस तरह से आप लोग डिप्रेशन में चले गए, किस तरह से कोर्ट कचहरी कानूनी के चक्कर, किस तरह से अस्पताल हॉस्पिटल के चक्कर। यानी भाग्य के घर पर राहु महाराज का जब से आगमन हुआ है तब से आपकी ज़िंदगी दिन प्रतिदिन नर्क बनती हुई जा रही थी। जीवन में सफलता मिलते मिलते ठोकर खानी पड़ रही थी, सम्मान मिलते मिलते अपमानित होना पड़ रहा था और संभलते संभलते भी धोखा मिल रहा था। लेकिन कहते हैं मिथुन राशि वालों को जब जब राहु महाराज का वरदान मिलता है तब तब मिथुन राशि वालों को पहले नुकसान उठाना पड़ता है। मिथुन राशि वालों की जिंदगी धन दौलत बर्बाद हो जाती है। और जब राहु महाराज की आशीर्वाद कृपा के कारण जब अमीर बनने लगते हैं मिथुन राशि वाले व्यक्ति तो जीवन में धन दौलत की कमी नहीं होती, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की कमी नहीं होती, धन दौलत पैसा की कमी नहीं होती। गिनते गिनते मिथुन राशि वाले व्यक्ति थक जाते लेकिन वो गिनती कभी समाप्त नहीं होती। और ये बात सत्य है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्योंकि आप जितना नुकसान आपके जीवन में होना था वो हो चुका है। अब आप लोगों को बहुत बड़े लाभ मिलने जा रहे हैं और ये इतने बड़े लाभ है जो आप लोग अपने जीवन में कभी सोचे भी नहीं होंगे, न ही कभी सपने में देखे होंगे। क्योंकि इस समय आपके द्वितीय घर पर, धन के घर पर स्वयं चल रहे हैं। देव बृहस्पति महाराज जो कि अस्त हो चुके हैं। यहाँ नौकरी को लेकर के, बिजनेस व्यापार को लेकर के कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा होगा। वहीं आपके कर्म सफलता, कैरियर, 10वें घर पर शनि महाराज वक्री अवस्था में चलना आरंभ कर दिए हैं। और जब से शनि महाराज वक्री अवस्था में चलना आरंभ कर दिए हैं तब से आप लोगों के मेहनत, संघर्ष, प्रयास कम होती हुई नजर आ रही होगी। और वहीं पिछले कुछ वर्षों से जो आप लोगों ने खोया है, चाहे धन हो, चाहे दौलत, मान हो, चाहे सम्मान, वो आप लोगों को यहाँ पर धीरे धीरे करके मिलती हुई नजर आ रही होगी। लेकिन आपके भाग्य के घर के स्वामी स्वयं शनि महाराज होते हैं। और शनि महाराज आप लोग सभी जानते हैं कि रुकावट, बाधा उत्पन्न करने में माहिर ग्रह माने जाते हैं, धोखा दिलाने में, अपमानित कराने में माहिर ग्रह माने जाते हैं और मिलने वाली सफलता, मिलने वाली कामयाबी, मिलने वाली धन दौलत को छीन कर लेकर चले जाने में भी माहिर होते हैं। और शनि महाराज के घर में यानी राहु महाराज का आगमन मिथुन राशि वालों के लिए काल बना हुआ था। लेकिन कहते हैं जब वही काल राहु जब मिथुन राशि वालों के लिए महाकाल का रूप धारण करते हैं तो चारों तरफ के दरवाजे मिथुन राशि वालों के खुल जाते हैं। चारों तरफ से धन का आगमन होने लगता है, चारों तरफ से सुख समृद्धि साधन प्राप्त करने लगते हैं, चारों तरफ से मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने लगते हैं। यहाँ पर जो बिजनेस व्यापार में आप लोग पैसा लगा रहे थे, पैसा डूब रहा था, जो पैसा आप लोगों की चोरी हो जा रही थी, जो पैसा आप किसी को दे रहे थे तो वो लेकर के ही भाग जा रहा था,
अब वो पैसा लौटने का वक्त और समय आ चुका है। लेकिन 3 कार्यों पर आप लोगों को विशेष ध्यान देकर के सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि राहु मायावी ग्रह होते हैं, आप सभी जानते हैं। और मायावी ग्रह होने के साथ साथ बैंक बैलेंस अचानक से बर्बाद कर देते हैं, एक्सीडेंट चोट अचानक करवा देते हैं। और 3 सावधानियां की यदि बात की जाए तो चतुराई और चालाकी से बिल्कुल आप लोगों को बचना है, क्योंकि आपके बुध के पास चतुराई चालाकी देने की प्रबल शक्ति है। इन 2 चीज़ों से बचना है। नियत साफ करके चलना है। राहु महाराज जिनके नियत साफ होते हैं उनके ऊपर राहु महाराज की असीम कृपा होती है। साथ ही दया धर्म के साथ तो आप चलते ही हैं, संघर्ष मेहनत करने में आप लोग आगे रहते हैं। और अहंकार आक्रोश क्रोध इन तीनों चीज़ों पर आप लोगों को नियंत्रण रखने की जरूरत है, क्योंकि राहु कभी कभी आक्रोश अहंकार क्रोध उत्पन्न करा के भी धन की हानि करवा देते हैं, धन की क्षति करवा देते हैं, जीवन तहस नहस बर्बाद कर देते हैं। क्योंकि अगस्त का महीना आप लोगों के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। आप लोग ये सौगात का महीना है। खास करके 2026 का साल भी आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साल है। निराश नहीं करेंगे 2026 और ये अगस्त का महीना। और आने वाले समय में जितने भी महीना अब आने वाले हैं सिर्फ आपके पक्ष में होगा, आपके साथ में होगा, और आप लोगों को राजा बना करके ही मानेगा। क्योंकि आप लोग अक्सर राजा बनने से पहले दर दर ठोकर खाते हैं, भटकते हैं। जिस प्रकार से इस समय आप लोग दर दर ठोकर खा रहे हैं, भटक रहे हैं, लेकिन ये भटकाव ही आप लोगों को राजा बना देगी। ये ठोकर ही आप लोगों को सहन शक्ति सिंहासन के साथ साथ शहंशाह बना देगी। कहते हैं मिथुन राशि वालों की ज़िंदगी इतना आसान नहीं होता, न इतना मुश्किल होता है, क्योंकि भाग्य के घर के स्वामी शनि महाराज होते हैं। और शनि महाराज होने के साथ साथ द्वितीय घर यानी धन के घर के स्वामी स्वयं चंद्रमा होते हैं, मन भावना विचार के कारक। इसीलिए आप लोगों को अपने मन भावना विचार को मुट्ठी में बंद करके रखना है, क्योंकि मन के हिसाब से आप लोग चलने लगेंगे, मन आपके ऊपर अधिकार जमा लेंगे तो जीवन में कभी कामयाब इंसान नहीं बन पाएंगे। लेकिन मन के ऊपर आपका हुक्म चलने लगेगा तो आप अपने जीवन में रातों रात राजा बन जाएंगे, रातों रात धनवान बन जाएंगे। क्योंकि मन बहुत ही चंचल होता है, कभी नर्क ले जाती है तो कभी स्वर्ग ले जाती, कभी राजा बना देती तो कभी रंग बना देती, कभी भिखारी बना देता तो कभी दर दर ठोकर खाने भटकने पे मजबूर कर देता। मन को कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है किसको? तो राहु को, केतु को, क्योंकि राहु हमारा मस्तिष्क और केतु हमारा तन हृदय दिल। इसीलिए बहुत ही सोच समझदारी के साथ आगे बढ़िए। बुरे वक्त में खुद के साए भी साथ छोड़ देते, दुनिया कौन साथ देगा। आप लोगों सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं जिन्हें समय रहते राहु और शनि ने संभलने का मौका दिया है, देव बृहस्पति ने धनवान बनने का मौका दिया है, और केतु महाराज रिश्तों को लेकर के मोह माया तोड़ने का आशीर्वाद दिया है। इसीलिए जीवन में कोई चीज़ की कमी नहीं रहेगी। बस खुद पर विश्वास, ईश्वर पर विश्वास रखिए, क्योंकि विश्वास में बहुत बड़ी शक्ति ताकत होती है। और विश्वास में इतनी ताकत होती है कि इंसान चाहे तो बड़ी से बड़ी चट्टानों का सीना चीर करके अपने मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। और आप लोग अक्सर हम अपने जीवन में अपने मंजिल तक पहुंचने वाले इंसान होते हैं, अपने जीवन में सफलता कामयाबी तरक्की प्राप्त करने वाले इंसान होते हैं, अपने जीवन में धनवान बनने वाले इंसान होते हैं। इसीलिए भूल जाइए उन सब बातों को जो बीत चुका है, क्योंकि आने वाला समय आपके पक्ष में है। आने वाले समय में आप लोगों को लाभ मिलेगा, धन के बहुत बड़े संकेत मिलेंगे। जितना आप खो चुके हैं उन सब चीज़ों से वापस मिलने का आप रास्ता